सरला बहन, बहू तो लाखों में एक लाई हो, कहीं किसी की नजर ना लगे। मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। हाँ, वो तो है। अरे बेटा, बहू को ले जाओ। भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। शादी मुबारक हो सुनीता। थैंक यू। जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। ये मेरी दोस्त है दीप्ति, और ये मोहन जी हैं, मेरे स्पोर्ट्स टीचर हैं स्कूल के। हाय, शुक्रिया आप लोग शादी में आए। आना तो था ही, और वैसे बहुत सारी शिकायतें हैं मैं आपसे। जी क्यों, क्या हुआ? देखिए, अब हमारे स्कूल की इकलौती खूबसूरत लड़की सुनीता से आपने शादी कर, मैंने भी इसे पटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मुझे भाव ही नहीं दिया। अच्छा हुआ सुनीता ने तुम्हें भाव नहीं दिया मोहन, वरना राजेश जी जैसा हैंडसम हस्बैंड कैसे मिलता है इसे। खैर, अब ये तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये मेरी हो गई है। मेरे पास धोखेबाज औरत, तुझे क्या लगता है जो तेरे और स्पोर्ट टीचर मोहन के बीच में क्या खेल चल रहा है इसका पता नहीं है? नहीं। और कितने चक्कर चल रहे हैं तेरे? कितनों के साथ मुंह काला कर चुकी है तू? नहीं। ये शादी की पहली रात है। कोई सोच सकता है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ इस हैवानियत पर उतर आएगा? एक बेवजह का शक और उस शक की इतनी दर्दनाक सजा। सुनीता अपनी जिंदगी संवारने, एक नई जिंदगी गढ़ने का सपना लेकर अपने पति के घर आई थी, लेकिन उसकी पहली ही रात जिस दहशत में गुजरी है उससे साफ जाहिर है
कि वो गलत आदमी के हाथों फंस गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने पति के खिलाफ खड़े होने की ताकत आज भी बहुत सी औरतें नहीं कर पाती, और इसका क्या नतीजा होता है ये आप देखेंगे। बस बस यही रोक दीजिए। अरे लेकिन तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है ना? नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी, वो आगे से गाड़ी मोड़ नहीं पाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैक कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे लेकिन सुनो तो। आज जल्दी घर आ गए। कहाँ थी तू अब तक? क्यों, क्या हुआ? राजेश, अभी पता था तुझे में क्या हुआ? सुन लेंगे। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता नहीं है इसने क्या किया है। माँ जी प्लीज इन्हें समझाइए ना। मोहिनी के साथ गाड़ी में घूम रही थी ना तुम? हिम्मत कैसे हुई तेरी उसके साथ घूमने की? वो स्कूल का बस खराब हो गया था, तो मोहन जी ने मुझे और दीप्ति को यहाँ तक छोड़ा था। अच्छा, शहर के सारे ऑटो वाले और रिक्शे वाले मर गए हैं? तेरी शादी मुझसे हुई है, समझी? कौन है तेरा पति? बोल, कौन है तेरा पति? आप। मैं हूं ना। दीदी, 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 आप तो ठीक हो ना? सुनीता, तू खुश तो है ना बेटा? अरे माँ, खुश क्यों नहीं होंगी? राजेश जी इतने अच्छे इंसान जो है। अरे मैं तो भूल ही गई, इस महीने सैलरी लेट आई तो ये लीजिए। नहीं नहीं बेटा, इसे तू ही रख ले, बहुत चला लिया तूने घर, अब तेरी शादी हो गई है ना, बस अब और नहीं। माँ आप कैसी बातें कर रही हो? शादी होने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी और आप लोगों से रिश्ता खत्म हो गया। आप मेरी माँ हो और आप लोगों की जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। दीदी, अब आप हम दोनों की चिंता करना बिल्कुल बंद कर दो। आपको पता है मेरी जॉब लग गई है। अभी थोड़ी सैलरी कम है लेकिन हम दोनों के लिए काफी है। माँ ये लीजिए, बस रख लो प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सब नहीं, थोड़े से तू रख ले। अच्छा माँ, मैं निकलती हूँ और तू भी अपना ख्याल रखना है, समझा? जी दीदी। चलो। सुनीता, ये तेरे बालों को क्या हुआ? और ये सब शरीर पे निशान? अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है? सुनीता, क्या है ये सब? अरे माँ, वो मैं बाल कटवाने के लिए गई थी तो उसने गलती से ज्यादा काट दिए। दीदी झूठ मत बोलो, ये जीजा जी ने किया है ना? मैंने देखा था उस दिन जब जीजा जी तुम्हें लेने आए तो तुमसे कैसे बात कर रहे थे। माँ, मेरी दीदी को कोई चोट पहुंचा, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तू शांत हो जा संजय। सुनीता, क्या राजेश तेरे साथ कुछ गलत करते? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, ठीक है? दीदी तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा ही घर है, अब तुम यही रहोगे, मुझे नहीं पता। माँ आप दीदी को समझाओ प्लीज। संजय तू चुप हो जा और अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रख। पर माँ अगर जीजा ने दीदी को कुछ भी कहा तो तुम देख लेना इस वो पर। पति है इसके, कुछ नहीं समझता तू। अरे अभी महीना भर हुआ है शादी को, और फिर हर शादी में थोड़ा बहुत तालमेल बिठाने में वक्त तो लगता ही है। कौन सी शादी में परेशानी नहीं आती? सुनीता बेटा, तू अपने प्यार और इज्जत से पति का मन जीत लेना, देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ आप बिल्कुल परेशान मत हो, और संजय तू भी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ, बाय।
शादी हो गई है क्या? बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो मैंने माँ को दे दिए। जब पूछे बिना हिम्मत कैसे हुई तेरी? आपको पता है ना कि मेरे परिवार में कमाने वाले सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे पैसों से ही घर चलता है। पति हूं मैं तेरा। मेरी इजाजत के बगैर अगर तूने कुछ भी किया ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर उसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। और अपनी बेटी के पैसों पर पलने वाली उस माँ को जाके बोल दे तेरे पैसों पर अब उसका कोई हक नहीं है, इसलिए तेरी कमाई से वो अपने हाथ पीछे खींच ले। एक घर है ना तेरी माँ के पास, इसे निकाल कर उनको रोड पर ले आऊंगा, नामो निशान मिटा दूंगा तेरे परिवार का, समझी? माफ कर दीजिए प्लीज। चल निकल। कहाँ जा रही है तू? मैं नौकरी छोड़ दूंगी, घर पे ही कुछ काम कर लूंगी। क्या चाहती है तू? घर पे बिठा के खिलाऊं तुझे? एक तो वैसे इतना कम कमा खिलाती है, उसके बाद बोलती है नौकरी छोड़ दूंगी। चल स्कूल चल। तुम रह क्यों रही हो उसके साथ? तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, ऐसे आदमी के साथ रह के अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? ना आसान नहीं है दीप्ति। इतने सालों से जो मैंने पैसा कमाया सबके सब मैंने शादी में खर्च कर दिया। माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो, मैं सेटल हो जाऊं, उनकी भी उम्मीदें जुड़ी है मेरे साथ। इतनी आसानी से शादी नहीं तोड़ सकती मैं। लेकिन इस तरह से उसका टॉर्चर सहते रहना ये भी तो गलत बात है ना। सुनीता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, किसी ना किसी को तो बताना चाहिए। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अगर मैंने कुछ किया तो वो मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। सुनीता, ये तो हम लोग उसी दिन समझ गए थे जिस दिन तुमने हमें अपने घर आने से मना किया था। अब तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, और उसके अलावा और भी कई सारी एनजीओज हैं जो हमारे साथ इस डोमेस्टिक वायलेंस के केस को हैंडल करने में हमारी मदद करेंगी। नहीं मोहन, ये मेरे परिवार का मामला है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैंने ये सब किया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वालों की बदनामी पूरे समाज में हो। लेकिन सुनीता, अगर तुमने कोई स्टेप नहीं लिया तो? मैं अपनी सासू माँ से बात करूंगी, शायद वो अपने बेटे को समझा सके। तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बात हाँ हाँ हो जाएगा, विश्वास कीजिए, मैं उसी में जी। अच्छा 4 दिन दीजिए, 4 दिन में बिल्कुल ठीक है जी। सब ठीक तो है? ज्यादा दिमाग मत लगा तू, अपने काम से काम रख, समझी? क्या हुआ बहू? माँ जी, अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बोलिए, डांटिए। अगर मन करे तो आप हाथ भी उठा दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बिन बात के, बिना कोई गलती के आप मुझे बताइए मैं कब तक सहती रहूंगी? आप प्लीज उन्हें समझाइए। आप आए ना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ आसान नहीं होने वाली। मेरा बेटा शक्की किस्म का आदमी है, ये तो तुझे पता चल ही गया है। सहनशीलता ही औरत का गहना होता है। देख बहू, तू उसे शिकायत का मौका मत दे, उससे तुझ पर विश्वास हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पर माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उन्हें मेरे ऊपर शक करने की जरूरत हो। बिना कोई गलती के ये सजा मिली है मुझे। देखो बहू, पत्नी का कर्तव्य होता है पति का दिल जीतना। क्या ढूंढ रहे हैं आप? फटे में पाँव मत रख। इधर वो अपने गहने लेके। आपको गहने क्यों चाहिए? फिर जुबान लड़ा रही है ना, तो सवाल मत कर, जो कहा जा रहा है वो कर। गहने लेके आ। गहने तो घर पे नहीं है, वो माँ के लॉकर में रखा है। तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया ना। आप मुझे गहने चाहिए अभी की अभी, गहने लेके आ। पर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? विश्वास कीजिए आप मेरा, गहने घर पे नहीं है।
नहीं नहीं, तो ये तो है ना कि अगर मुझे क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी शादी के कंगन है। प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे दे दे तो हाथ तोड़ के दे दो। छोड़िए मेरा हाथ। हेलो हेलो माँ, प्लीज आप मुझे यहाँ से लेके जाओ माँ, प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाओ। दीदी, दीदी लाओ ये मुझे दो, चलो। बहू, बहू रुक जाओ, इस तरह से घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अरे गली मोहल्ले वाले थू थू तो करेंगे ही, और राजेश भी बहुत गुस्सा होगा। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए माँ जी, आपके बेटे ने जो किया है, मेरे सामने होता ना तो हाथ पैर तोड़ के रख देता मैं उसका। अपने बेटे को समझा दीजिएगा, अगर मेरी दीदी पर हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो दीदी। बहू चलो। बहू मेरी बात सुन। बहू राजेश, राजेश, राजेश उठो, उठो, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? राजेश उठो, उठो राजेश। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो इंसान नहीं हैवान है सर। सर ये देखिए सर, उसने मेरी बहन के साथ सर कैसे जानवरों ने सलूक किया सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सही बोल रहा है? सर ये मेरे परिवार का निजी मामला है, आप प्लीज इसे यहीं पे खत्म कर दीजिए। संजय बेकसूर है सर, आगे से ऐसे कुछ भी नहीं करेगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, आज मैं इसे जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा इसने ऐसी गलती की तो लंबा अंदर कर दूंगा। जाओ। क्यों दीदी, तुमने झूठ क्यों बोला? बस उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? बस कर संजय, बहुत हो गया तेरा, मत कर मेरी जिंदगी में दखल देना, दूर है मेरी जिंदगी से, ठीक है, और मेरे पति से। पर दीदी मैं तो बस नहीं, कुछ नहीं सुना मुझे, प्लीज मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी झगड़े में मेरे छोटे भाई को कुछ भी हो। पर दीदी अगर उसने दोबारा तुम्हारे बारे में कुछ भी बोला, उसकी जान ले लूंगा, देख लेगा तुम। पिताजी का है तावीज़, इसीलिए मैं इसे कभी नहीं उतारता।
ब्लड प्रेशर काफी लो है आपका। आपके कंडीशन के हिसाब से खतरनाक है ये। बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंडीशन मतलब? क्या आप नहीं जानती? कंग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। Congratulations, Sunita. Thank you. Congratulations, Sunita. Thank you. क्या हुआ बेटा? लड्डू माँ, लड्डू, खुशखबरी है, तुम दादी बनने वाली हो माँ। खुश रहो बेटा। तुम भी अपनी माँ को फोन करके खुशखबरी दे दो। हाँ भगवान ने सुन ली हमारी। हेलो हेलो। हाँ माँ आप नानी बनने वाले हो। सच में बेटा? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना और खूब खुश रहना। हेलो। हेलो राजेश जी। हाँ दीप्ति जी, कहिए। वो सुनीता का फोन बिजी आ रहा था तो इसीलिए लैंडलाइन पर फोन कर लिया। बस मैंने आप दोनों को बधाई देने के लिए फोन किया है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। अच्छा एक बात तो बता, राजेश ने ये सुनकर क्या कहा? माँ वो बहुत खुश है और आप सही कहती थी। अब मुझे भी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है बेटा। सुनीता तो स्कूल में फेंट ही हो गई थी, हम दोनों घबरा गए। वो तो अच्छा हुआ कि मोहन जी की गाड़ी थी और हम उसे हॉस्पिटल ले गए और वहां जाके हमें ये खुशखबरी का पता चला। हेलो राजेश जी। हेलो। हेलो सुनीता, हेलो क्या हुआ बेटा? बेवकूफ बना रही है ना तू मुझे, धोखा कर रही है ना तू मेरे साथ। तेरा अभी भी उस स्पोर्ट टीचर के साथ चक्कर चल रहा है ना? अरे बच्चा भी उसी का है, किसी और का पाप तू मेरे मत्थे मर रही थी। सुनीता नहीं, चल निकल, तू इस घर में नहीं रह सकती, चल। हेलो हेलो। चल, आज के बाद अपने मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। बस बेटा, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। दीदी दीदी उसने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। आज मैं सामान को छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा मैं उसकी आज। संजय रुक जा, संजय, हम पुलिस के पास जाएंगे संजय। अरे सुनीता उसे रोक ले बेटा, कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। माँ आप घबराओ मत, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, मैं उसे फोन करती हूँ।
वो फोन नहीं उठा रहा है। मैं राजेश को फोन करती हूँ। राजेश भी फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। संजय, कहाँ था तू? क्या करके आए? बोल ना। कुछ कर ही तो नहीं पाया, इसी बात का तो अफसोस है मुझे। जब तक मैं उसके घर पहुंचता तब तक वो जा चुका था। उसकी माँ ने बोला कि राजेश घर पे नहीं है। नसीब अच्छा था उसका। अगली बार मुझे मिला ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, मेरे बेटे को मरवाने वाले। मेरे बेटे की लाश को हाथ लगाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये क्या कह रही है माँ जी? आप सच कह रही हूँ। पहले मेरा बेटा ठीक था, तेरे आने के बाद मेरा बेटा बर्बाद हो गया। तो मेरे बेटे की कातिल है। ये लाश के पास कुछ सामान मिला था। इतने कम समय में सुनीता ने जो कुछ सहा है उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर वक्त टूटने के कगार पर खड़ी इस शादी को बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा। शारीरिक यातनाओं से लेकर अपमान तक का एक लंबा सिलसिला जिस पति के लिए उसने झेला, आज उसी की लाश उसके सामने पड़ी। जो माँ बाप बेटियों को सहने की सीख देते हैं वो उन्हें सहने की हद क्यों नहीं बताते? क्यों ये मान लिया गया है कि पति के दिए लाख दुख सहकर भी अगर पत्नी उसके साथ रहे तो ही पत्नी अच्छी है। सुनीता की मां ने भी बेटी को बस सहते जाने की सीख दी। नतीजा, आज वो पति को खो चुकी है और उसका भाई इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है। क्यों मारा तूने राजेश को? बोल। सर मैंने नहीं मारा सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा उसको सर। पहले भी मारपीट की थी ना तूने राजेश के साथ में? नहीं सर। बोल, जिस रात मर्डर हुआ कहाँ था तू? घर पे था सर मैं। बेवकूफ समझता है पुलिस को? बेवकूफ समझता है? तेरी बहन का बयान है, जिस रात मर्डर हुआ तो घर पर नहीं था। बोल, आखिरी बार कब देखा राजेश को? दो दिन पहले सर। लेकिन सर मेरी बात यकीन कीजिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर, मैंने नहीं किया सर। ये झूठ बोला साहब, इसने ही मेरे बेटे को मारा है। इसने सरेआम धमकी दी थी मेरे बेटे को मारने के लिए। इसको सजा दीजिए साहब, इसको सजा दीजिए। नहीं किया सर। ये इतनी आसानी से बताने वाला नहीं है, डंडा दे जरा। माँ रो मत, संजय को कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सुनीता। उस दिन संजय बहुत गुस्से में घर के बाहर निकला था, कहीं उसने गुस्से में आकर राजेश को कुछ। माँ, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैंने माना कि उसमें गुस्सा है। माँ, संजय किसी का खून नहीं कर सकता। मैं उसे जेल से छुड़ा के लेकर आऊं। माँ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, संजय कभी किसी की जान नहीं ले सकता। बच्चा है अभी वो, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज आप कंप्लेन वापस ले लीजिए, प्लीज माँ जी। बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा मरा है, मैं जानती हूँ। तेरे भाई ने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसको सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तेरे जो मगरमच्छ के आंसू है ना, मेरे पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अबे हो गया क्या? तू राजेश की लुगाई है? अरे है कि नहीं बोल। राजेश तो मर गया, मेरा पैसा भी ले गया,
अब वो पैसे तुम दोनों भरोगे, पूरे 5 लाख, वो भी 2 दिन के अंदर भर देना, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते, हम निकाल लेंगे पैसा, हमारा रोज का काम है 2 दिन के अंदर। देखिए आप निकलिए यहाँ से, आज के बाद से इस घर के आसपास भी दिखे ना तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस की धमकी किसे देती है? तेरे पति को पैसों की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने दिया था। हाँ दे गया, कोई नहीं, उसकी सजा तो उसे मिल गई। अगर हमारा पूरा पैसा हमें नहीं मिला तो देखियो, बता रहा हूं, एक का पत्ता तो कट चुका है, कहीं तुम दोनों भी वहां ना पहुंच जाओ। चलो भैया। दो दिन मुझे किन पैसों के बारे में बात कर रहे थे? उन्होंने तो मेरे से सारे गहने, सारे पैसे ले लिए थे, फिर उनका क्या किया उन्होंने? मुझे नहीं पता, कहीं राजेश का खून इन पैसों की वजह से तो नहीं हुआ? संजय बेकसूर है, मुझे उसे बचाना होगा, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। अब ये तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये मेरी हो गई है। मेरे पिताजी का है ताबीज, ये लाश के पास कुछ सामान मिला था। ताबीज कहाँ गया? उसे तो वो रोज पहनते थे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे और राजेश के जॉइंट अकाउंट में तो काफी पैसे थे और अभी इसमें 0 कैसे दिखा रहा है? परसों ही इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, ट्रांजैक्शन नंबर है यहाँ पे, बैंक से पता चल जाएगा। परसों राजेश के मरने के 1 दिन बाद? पर जॉइंट अकाउंट की डिटेल्स तो राजेश के पास थे, फिर पैसे किसने ट्रांसफर किए? तू जा और जाके पुलिस को ये सारी बातें बता। सर, जिन लोगों को पैसा देना था राजेश को, वो लोग उसके साथ पहले ही मारपीट कर चुके थे। कल वो लोग हमारे घर पर आए थे, हमें भी मारने की धमकी देकर गए हैं सर। आप ये देखिए, हमारे जॉइंट अकाउंट का स्टेटमेंट है सर। राजेश के मरने के 1 दिन बाद ही हमारे अकाउंट से सारा का सारा पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। कहीं तुम्हारे भाई संजय ने तो नहीं किया? सर, संजय पहले से ही आपकी कस्टडी में है, वो कैसे कर सकता है सर? ये तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, साइबर सेल से इसका आईपी एड्रेस निकालो। और हाँ सर, मेरे पति एक ताबीज पहनते थे सर, सोने का था, काफी महंगा था, उनके सामान के साथ वो नहीं मिला सर। वो तो हम पता लगा लेंगे, अभी आप घर ये 20 की चाल, ये मेरी 50 की चाल। 50 की? अच्छा, तो मेरी 100 की चाल। एक 100 की हमारी भी लगा दो। पुलिस? राजेश के अकाउंट से पैसे निकाल कर यहाँ छुप के जुआ खेल रहे हो? नहीं साहब, हमने पैसे नहीं निकाले। चुप। जिस आईपी से पैसा ट्रांसफर हुआ है ना, उसमें एड्रेस यहीं का है। राजेश का खून तुम ही लोगों ने किया ना? नहीं साहब, हम भला किसी का खून क्यों करेंगे साहब, आप बताइए। सर, राजेश का खून इन्हीं लोगों ने किया है। ये देखिए ताबीज, इसके बारे में राजेश की बीवी बात कर रही थी। सच राजेश का खून क्यों और कैसे किया? साहब, हमने खून ले गया, वो तो हम अपना पैसा बड़े बोलो ना। हाँ साहब, मैं आपको बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ। हुआ क्या था, हम अपना पैसा मांगने के लिए उससे गए और वो देने से मना कर रहा। क्यों करेगा मना? छोटे यही हुआ था, मना कर रहा था ना, मना कर रहा था सब। अब बताइए साहब, अपना पैसा हम मांग रहे हैं और तुम नहीं दे रहे, ये कोई बात होती है साहब?
साहब हम जहाँ गए थे पैसा मांगने, आप वहां पे सेम ऐसा ही दरवाजा था। ले चलो इन्हें पुलिस स्टेशन, वहीं जाके मुंह खुलवाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, बात मानिए साहब। चल छोड़ो, चल। चलो। पति पत्नी के रिश्ते में थोड़े बहुत समझौते हर घर में होते हैं, क्योंकि दो लोग एक जैसे विचारों के नहीं हो सकते। लेकिन एक सुखी परिवार और खुशहाल रिश्ता बनाए रखने की सोच ही पति पत्नी को आपस में जोड़े रखती है। मगर यहां राजेश जिस तरीके से पहली ही रात सुनीता के साथ पेश आया, वो बिल्कुल सहन करने लायक बात नहीं थी। पति अगर ऐसी हैवानियत दिखाए तो फिर भी चुप रहने का क्या नतीजा हो सकता है, ये आपने इस केस में देखी। सुनीता अगर अगले ही दिन डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गई होती, तो शायद सही वक्त पर राजेश से उसका पिंड छूट जाता। आज भले ही राजेश उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन उसके साथ बिताया हर एक पल सुनीता के लिए जिंदगी भर का नासूर है। रिश्तों में कौन सा व्यवहार अपराध के दायरे में आता है और कौन सा समझौते के, ये गौर से समझिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।